हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आइए हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन्हें ज़रूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ए गोदावरी, बी सरस्वती, सी नर्मदा, डी गंगा। द आंसर इज ए गोदावरी। गोदावरी नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। गौतम से संबंध जुड़े जाने के कारण इसे गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का जन्म स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से अरब सागर पर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय को स्वर्ण काल माना जाता है। ए 12वीं, बी 13वीं, सी 14वीं, डी 18वीं। द आंसर इज डी 18वीं। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। ए काली मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी भूरी मिट्टी। द आंसर इज बी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोमट मिट्टी का दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी। यह फसलों के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। यह अपने कुल भार का 50% पानी रोकने की क्षमता रखती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है। ए टांगरी, बी यमुना, सी घग्गर, डी सरस्वती। द आंसर इज ए टांगरी। टांगरी नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। टांगरी नदी की प्रमुख सहायक नदी मारकंडा नदी है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। टांगरी नदी को डांगरी नदी भी कहा जाता है। अंत में यह घग्गर नदी में मिल जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल कहाँ स्थित है। ए भिवानी, बी रोहतक, सी जींद, डी पंचकुला। द आंसर इज ए भिवानी। भिवानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भिवानी को भारत की मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी नाम भगवान शिव की पत्नी गौरी भवानी से आया है। कप्तान हवा सिंह को भिवानी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। द आंसर इज सी विटामिन ए। विटामिन ए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ए दैनिक ट्रिब्यून, बी ट्रिब्यून, सी दैनिक भास्कर, डी हरिभूमि। द आंसर इज ए दैनिक ट्रिब्यून। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। द आंसर इज ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? ए. महेंद्रगढ़, बी. नारनौल, सी. रेवाड़ी, डी. चंडीगढ़। द आंसर इज ए. महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंद्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा। देश आज़ाद होने के बाद 1948 में महेंद्रगढ़ जिला का गठन किया गया। यहाँ पर सलेट का खनन किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? ए. 2004, बी. 2005, सी. 2008, डी. 2010। द आंसर इज ए. 2004। हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी? ए. 1 जनवरी 2006, बी. 1 नवंबर 2005, सी. 9 फरवरी 2004, डी. इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ए. 1 जनवरी 2006। हरियाणा के किस मकबरे को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है? ए. शेख फरीद, बी. शेख चिल्ली, सी. इब्राहिम अबिदुल्ला, डी. अली शाह कलंदर। द आंसर इज बी. शेख चिल्ली। शेख चिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में बना मकबरा देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जा सकता है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा कुरुक्षेत्र के पास पड़ते कस्बे थानेसर में स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? ए. हल्की मिट्टी, बी. अत्यंत हल्की मिट्टी, सी. मध्यम मिट्टी, डी. सामान्य भारी मिट्टी। द आंसर इज बी. अत्यंत हल्की मिट्टी। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए. बलुआ मिट्टी, बी. भूरे रंग की मिट्टी, सी. लैटेराइट मिट्टी, डी. बालुई चिकनी मिट्टी। द आंसर इज बी. भूरे रंग की मिट्टी। निम्नलिखित में से किस पेड़ का संबंध हरियाणा राज्य से है? ए. सेब का पेड़, बी. अमरूद का पेड़, सी. पीपल का पेड़, डी. नारियल का पेड़। द आंसर इज सी. पीपल का पेड़। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म का क्या नाम है? ए. हरफुल सिंह जाट जुलानी, बी. वीर घटोत्कच, सी. छेल गेलिया जांगी, डी. बीरा शेरा। द आंसर इज ए. हरफूल सिंह जाट जुलानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से किया गया? ए. हिसार, बी. जींद, सी. जगाधरी, डी. करनाल। द आंसर इज ए. हिसार। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू हो गई थी? ए. 1 जनवरी 2011, बी. 6 जनवरी 2011, सी. 5 जनवरी 2011, डी. इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज ए.
1 जनवरी 2011। बीरबारा वन अभयारण्य किस जिले में है? ए. जींद, बी. कैथल, सी. भिवानी, डी. रोहतक। द आंसर इज ए. जींद। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ए. नीलोखेड़ी करनाल, बी. जगाधरी, सी. सोनीपत, डी. अग्रोहा। द आंसर इज ए. नीलोखेड़ी करनाल। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए. गोवा, बी. हुगली, सी. आरकोट, डी. सूरत। द आंसर इज डी. सूरत। हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन निम्न में से किस वर्ष निर्मित किया गया? ए. 1966, बी. 1967, सी. 1968, डी. 1969। द आंसर इज बी. 1967। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ए. करनाल, बी. कैथल, सी. जींद, डी. हिसार। द आंसर इज ए. करनाल। हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड झील स्थित है? ए. करनाल, बी. कैथल, सी. जींद, डी. हिसार। द आंसर इज डी. हिसार। हिसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हिसार में एक बड़ा इस्पात उद्योग है और इसे स्टील के शहर के रूप में जाना जाता है। हिसार शहर की स्थापना एक मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। हिसार को मूल रूप से हिसार फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील स्थित है? ए. फरीदाबाद, बी. कैथल, सी. जींद, डी. हिसार। द आंसर इज ए. फरीदाबाद। दमदमा झील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस नदी को हरियाणा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? ए. यमुना नदी, बी. टांगरी, सी. घग्गर, डी. सरस्वती। द आंसर इज ए. यमुना नदी। यमुना नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी, जिसे जमुना भी कहा जाता है, उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। मुख्यतः हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है। यह हरियाणा में सदा बहने वाली नदी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐतिहासिक नगर रानिया हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए. सिरसा, बी. कैथल, सी. हिसार, डी. जींद। द आंसर इज ए. सिरसा। सिरसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सरस्वती नदी के तट पर बसा होने के कारण बहुत समय पूर्व सिरसा का नाम सरस्वती नगर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेश्वर नगर पर कब हमला किया था? ए. 1012 ईस्वी में, बी. 1013 ईस्वी में, सी. 1014 ईस्वी में, डी. 1015 ईस्वी में। द आंसर इज सी. 1014 ईस्वी में। महमूद गजनवी से संबंधित कुछ बिंदु। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक त्रिलोचन पाल था। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया।